हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं प्रयोगवाद। मैंने आपको प्रगतिवाद तक क्या है आपको नोट्स के जरिए पढ़ा दिया था। ठीक है, आज हम प्रयोगवाद करने जा रहे हैं और ये हमारा हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध अध्ययन चलने लग रहा है। उसके एक एक क्लास करके मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। आज प्रयोगवाद यानी आधुनिक काल काव्य क्या हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे हम उपन्यास करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चनों के आधुनिक काल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करवा दूँगी भाई। ठीक है, तो प्रयोगवाद प्रयोगवाद 1943 से 1951-54 तक क्या था भाई, प्रयोगवाद चला। ठीक है, इसमें नई कविता भी आ गई थी, नकेनवाद भी आ गया था और प्रपद्यवाद भी आ गया था। तो क्या करेंगे हम आज, प्रयोगवाद करेंगे। ठीक है, प्रयोगवाद। ठीक है, प्रयोगवाद फ्राइड के दर्शन से प्रभावित था। जो प्रयोगवाद था जो भाई वो फ्राइड के दर्शन से क्या था, प्रभावित था। ठीक है, और मनोविश्लेषणवादी रचना हुई भाई इसमें। ठीक है, और फ्राइड की एक पुस्तक है, उसका क्या नाम था, स्टडीज इन हिस्टीरिया। ठीक है, ये पुस्तक किसकी है, ये है फ्राइड की पुस्तक है। ठीक है, आगे है प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। आपको अच्छी प्रकार से याद करना है। और नगेंद्र ने प्रयोगवाद को क्या कहा है, शैलीगत विद्रोह कहा है भाई। क्या कहा नगेंद्र ने, प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह। और नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को क्या कहा, बैठे ठाले का धंधा। और आगे ने क्या कहा है, प्रयोगवाद को तार सप्तक कहा है। और प्रयोग कोई वाद नहीं है, ये काफ़ी बार पेपर में आता है। प्रयोग कोई वाद नहीं है, किसने कहा है, ये आगे ने कहा है। देखो भाई, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ बेहतरीन नोट्स है। ठीक है, इसी एक एक लाइन में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। आप जो भी बच्चे हिंदी साहित्य पढ़ते होंगे उनको अच्छी प्रकार से पता होगा। एक कम टाइम में पूरी रिवीजन है आपके लिए। ठीक है, अब आपको पता है स्टेट का पेपर अप्रैल में है। ठीक है, अप्रैल में होने की बिल्कुल संभावना है उसकी। तो प्लीज़ मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद प्रोफेसर का पेपर भी आ जाएगा, नेट का भी आ जाएगा और एनवीएस केवीएस के भी आने वाले हैं और साथ में DSSS के भी पेपर आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना भाई। ठीक है, तो आगे ने भाई आप सभी को पता है तार सप्तक नाम कहाँ है और आगे के द्वारा ही तार सप्तक का क्या है, तार सप्तक लिया गया था। तो तार सप्तक 3 जो प्रयोगवाद है उसमें तार सप्तक 4 टाइम में आया था। तो पहले तार सप्तक, इसका टाइम क्या था, टाइम पीरियड था 1943 से 1951 तक। ठीक है, इसको प्रथम सप्तक कहते हैं, तार सप्तक भी कहते हैं और प्रथम तार सप्तक भी कहते हैं भाई। दूसरा सप्तक 1951 में और 1959 तक। ठीक है, फिर तीसरा सप्तक 1959 से 1979 तक और चौथा सप्तक 1979 में। ठीक है, तो ये समय सीमा आपको याद रखनी है, पूछा जाता है। दूसरे सप्तक की समय सीमा क्या है, 1951। चौथे की पूछ ली जाती है 1979। ऐसे ही तीसरे की 1959। ठीक है, पूछा जाता है। और जो सप्तक है यानी तार सप्तक है उसकी समय सीमा क्या है, तो उसकी समय सीमा है 1943 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद है मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं जो हमारे प्रथम तार सप्तक है उसके कवि, दूसरे सप्तक के, ठीक है, तीसरे सप्तक के और चौथे सप्तक के क्या है भाई, ये कवि है। आप सभी को पता है जो तार सप्तक था, दूसरा सप्तक है, तीसरा सप्तक है, तार सप्तक में भाई 7 कवि थे, 7 कवि थे, उनकी क्या है रचना शामिल की गई थी क्या है तार सप्तक में। यानी प्रयोगवाद में तार सप्तक बना था और हर एक सप्तक में यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा जितना भी सप्तक थे उनमें 7 कवियों की रचना शामिल थी भाई। तो प्रथम तार सप्तक में यानी तार सप्तक में कौन कौन से कवि आते हैं 7, तो अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे और रामविलास शर्मा। आप सभी को इनको अच्छी प्रकार से याद करना है क्योंकि पूछे जाते हैं पेपर में। जब पूछ लिया जाता है, मान लो 4 कवि दे दिए हैं, 3 तो तार सप्तक के दे दिए, एक दूसरे सप्तक का दे दिया, तो इसमें पूछ लिया जाता है भाई इसमें से तार सप्तक का कौन सा कवि नहीं है।
ठीक है, तो प्लीज़ आप इनको अच्छी प्रकार से याद करना। ठीक है, आगे तार सप्तक का मुक्तिबोध नेमीचंद्र, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा भाई। ठीक है, फिर दूसरे सप्तक में कौन कौन से आते हैं दूसरे सप्तक में देखते हैं। पहले है शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, सुकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। ये किस में है, दूसरे सप्तक में है। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, सुकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर आएगा भाई यहाँ पे, रघुवीर सहाय। ऐसे ही तीसरे सप्तक में भाई, तीसरे सप्तक में है कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण। देख लो भाई, जो कीर्ति चौधरी है, देखो पहला सप्तक था उसमें एक भी महिला कवित्री नहीं थी, लेकिन दूसरे में सुकुंत माथुर है। ठीक है, तीसरे में कीर्ति चौधरी है। ठीक है, ध्यान रखना, पूछा जाता है कि कीर्ति चौधरी कौन से सप्तक से संबंधित है, तो तीसरे से संबंधित है और सुकुंत माथुर दूसरे से संबंधित है भाई। और तीसरे में कौन कौन है, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, प्रयाग नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण साहेरी। ये किस में है, तीसरे सप्तक में है भाई। ठीक है, और इसके बाद क्या है, हमारा लास्ट सप्तक बच जाता है। ठीक है, अगर इसमें दिखाई नहीं देते तो मैं आपको बोल के बता दूंगी। अवधेश कुमार चौथे सप्तक में है, राजकुमार कुंभज चौथे में है, नंद किशोर आचार्य चौथे में है, सुमन राजे चौथे में है, स्वदेश भारती चौथे में है, राजेंद्र किशोर चौथे में है और श्री राम वर्मा ये भी क्या है, चौथे सप्तक में है भाई। अब देखो कई बार पूछा जाता है जो सुमन राज्य है वो कौन से सप्तक से संबंधित है, तो सुमन राज्य कौन से सप्तक से संबंधित है, चौथे सप्तक से संबंधित है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। आप इनको भी अच्छी प्रकार से याद जरूर कर लेना, पेपर में पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया मेरे एक एक नोट्स की लाइन में एक एक क्वेश्चन छुपा हुआ है भाई। देखो भाई, फिर 1956 में प्रपद्यवाद आया, प्रपद्यवाद से नकेनवाद आया, और आपको पता है नकेनवाद की इन 3 कवियों ने रचना की, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। और नकेनवाद को ही इनके तीनों अक्षरों के नाम देकर बनाया गया है, न से नलिन विलोचन, कैसे केसरी कुमार और फिर न से नरेश कुमार। भाई नकेनवाद ऐसे ही बना हुआ है। इसके बाद नई कविता आई भाई, कब आई, 1951 ईस्वी में आई। ठीक है, और ये बच्चन और लक्ष्मीकांत वर्मा है, इन्होंने ये लेके आए नई कविता को। फिर 1954 ईस्वी में, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी लाइन बिल्कुल ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हर एक पेपर में ये पूछी जाती है। 1954 में नई कविता आंदोलन की शुरुआत हुई थी भाई। ठीक है, कब हुई थी, 1954 ईस्वी में। ठीक है, और 1954 में नई कविता पत्रिका के प्रकाशन के नई कविता पत्रिका था उसका प्रकाशन हुआ था, और इसका संपादक किसने किया था, जगदीश गुप्त ने किया था। ठीक है भाई, आई बात समझ में। देखो 1954 ईस्वी में नई कविता आंदोलन की भी शुरुआत हुई, साथ में नई कविता पत्रिका का भी प्रकाशन हो गया साथ साथ में। और नई पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, 1954 में हुआ था, और किसने किया था, जगदीश गुप्त ने किया है। काफी बार पेपर में पूछा जाता है और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं इसमें। आगे है भाई, नई कविता शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, अज्ञे जी ने किया था। ठीक है, जो नई कविता है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अज्ञे जी ने किया था। ठीक है, और कब किया था, एक रेडियो वार्ता में 1953 में एक लेख में प्रकाशित हुआ, नई कविता लेख प्रकाशित हुआ, नए पत्ते पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ठीक है भाई, जो नए पत्ते पत्रिका थी उसमें एक लेख प्रकाशित हुआ था, किस नाम से, नई पत्रिका के नाम से। ठीक है, और कब हुआ था, 1953 ईस्वी में। ठीक है, और इसी को किसने कहा था, अज्ञे जी ने कहा था भाई। इस लेख को प्रकाशित अज्ञे जी ने करवाया था, नए पत्ते पत्रिका में करवाया था भाई, और ये पूछा जाता है। इस युग में कैरेक्टरवाद का जन्म हुआ था। ठीक है, और कैरेक्टरवाद प्रतीक किसका है, अदम्य उत्साह का प्रतीक है और जीवन की आकांक्षाओं का प्रतीक है भाई, क्या, कैरेक्टरवाद। अब देखो लघु मानव की प्रतिष्ठा हुई, ये किसने कहा, ये विजय देव नारायण शाही ने कहा है। ठीक है, लघु मानव की प्रतिष्ठा हुई है, विजय देव नारायण शाही जी ने कहा है। फैंटेसी में रचना भी हुई है इसमें।
अब देखते हैं जो प्रयोगवाद में तार सप्तक है उनके कवियों को हम विस्तार से देखते हैं भाई, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वपूर्ण कवि है, वही मैं लेके आई हूँ और वही मैं आपको नोट्स के जरिए करवा रही हूँ भाई, ठीक है। आगे है, आगे के बारे में पढ़ते हैं। प्रयोगवाद और नई कविता के सलाहकार पुरुष कहे जाते हैं कौन? अज्ञे जी। क्या भाई? प्रयोगवाद और नई कविता के सलाहकार पुरुष कहे जाते हैं अज्ञे। प्रथम काव्य संग्रह कौन सा अज्ञे जी का? भगनदूत है भाई। और प्रथम प्रौढ़ कीर्ति पूछी जाए तो हरी घास पर क्षणभर है। क्या? प्रौढ़ कीर्ति हरी घास पर क्षणभर है। साहित्य अकादमी आंगन के पारद्वार। क्या भाई? साहित्य अकादमी आंगन के पारद्वार। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है भाई, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है, इसमें इनको अज्ञे जी को मिला है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार अज्ञे जी को किसमें मिला है? अपनी कौन सी कृति पर मिला है? तो आंगन के पारद्वार में मिला है। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, उनके क्रम में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और क्रम से आप इसको याद करना, जरूरी नहीं आप इनका प्रकाशन वर्ष याद करो, अगर आपको क्रम में याद है तो भी आप क्वेश्चन लगा सकते हो। जो जो महत्वपूर्ण है उसके आगे मैंने इनका क्रम भी लिखा हुआ है भाई, ठीक है। तो आगे की भगनदूत है सबसे पहले, चिंता इत्येलम और भगनदूत का प्रकाशन वर्ष 1933। हरी घास पर सनबर्न 1949। बावरा है अहेरी, इसमें अहेरी शब्द आलोक का प्रतीक है, ठीक है। क्या है भाई? जो अहेरी शब्द है वो आलोक का प्रतीक है। आगे है इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरियो करुणा प्रभामय। फिर 1961 में आंगन के पारद्वार, पूर्वा, सुनहले सहवाल। 1967 में कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग छाया। 1986 में ऐसा कोई घर आपने देखा है। ये भी किसकी है? अज्ञे की है भाई ये भी रचना, ठीक है। अब इनकी प्रसिद्ध रचना देखते हैं, ठीक है। कौन सी है? असाध्य वीणा है। आप सभी को पता है ये नेट के सिलेबस में लगी हुई है और प्रोफेसर वाले में भी लगी हुई है भैया, ठीक है। तो इसका जो असाध्य वीणा उसका मूल भाव क्या है? अहंकार का विसर्जन, ठीक है। जो असाध्य वीणा है उस कविता का मूल भाव क्या है भाई? अहंकार का विसर्जन, ठीक है। और इसमें पात्र क्या है? प्रियवंत और केस कमली, इन दोनों में से ही पूछा जाता है काफी बार, ठीक है। क्या है? प्रियवंत और केस कमली क्या है? असाध्य वीणा के पात्र है, ठीक है। और ये जो असाध्य वीणा है ये एक चीनी लोक कथा का भारतीय परिवेश में प्रस्तुतिकरण है भाई। जो असाध्य वीणा है इसमें जो कथा है उसमें क्या है? एक चीनी लोक कथा का भारतीय परिवेश में प्रस्तुतिकरण किया गया है, ठीक है। और टेमिंग ऑफ द हार ये क्या है? उसका चीनी लोक कथा का नाम है भाई। फिर इनकी अन्य रचनाएं भी है। अन्य रचनाओं में हरी घास पर क्षणभर, साप है, सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यंग्य रचना है, ठीक है। साप शायद 8वीं में लगा हुआ है, 8वीं में लगी हुई है ये कविता, 8वीं क्लास के एनसीईआरटी में शायद ये लगी हुई है, ठीक है। कलगी बाजरे की, नदी के द्वीप, जितना तुम्हारा सच, एक चीड़ का खाना, शब्द और सत्य, यह द्वीप अकेला, ये किसकी है? अज्ञे जी की रचनाएं हैं भाई। इसके बाद है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। तो शमशेर बहादुर सिंह, एजरा पाउंड और इलियट, ठीक है। इन्होंने क्या है? इसको छोड़ देते हैं भाई, इसमें आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि भाई मेरे नोट्स है, मैं भी इसको इसमें क्या है कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी। शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि कहे जाते हैं। जो शमशेर बहादुर सिंह है वो प्रेम और सौंदर्य के कवि कहे जाते हैं, ठीक है। और इनको भी एजरा पाउंड और शायद इलियट भी कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। इनका कविताओं में प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ठीक है, इनमें क्या थे? ये शामिल हुए हैं तीनों में, प्रगतिवाद में भी थे शमशेर बहादुर, प्रयोगवाद में भी और नई कविता में भी थे, ठीक है। फिर इसके बाद देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, मैं हिंदी और उर्दू का दो आब हूँ। ये किसने कहा है? शमशेर बहादुर सिंह ने अपने आप को ही कहा है। क्या भाई? मैं हिंदी और उर्दू का दो आब हूँ। टेक्निक में एजरा पाउंड मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया है।
ये भी शमशेर बहादुर सिंह ने ही कहा भाई, टेक्निक में जो एजरा पाउंड है मेरा सबसे बड़ा क्या बन गया, आदर्श बन गया है। शमशेर कवियों के कवि है, ये किसने कह दिया, अग्गे ने कहा भाई, जो शमशेर है वो कवियों के भी कवि है, ये अग्गे ने कहा है। शमशेर शमशेर मूड्स के कवि, किसी विजन के नहीं, ठीक है, ये आप सभी को पता। अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ते होगे तो मुझे बार बार में कहने की आपको जरूरत नहीं होगी कि आप सभी ने ये जितनी भी मेरे नोट्स की एक एक लाइन है आपने पेपर में जरूर से जरूर देखी होगी। शमशेर मूड्स के कवि है, किसी विजन के नहीं, ये किसने कहा है, मलियज ने कहा है। शमशेर की शमशेरियत विष्णु खरे ने कहा है, क्या भाई, शमशेर की शमशेरियत विष्णु खरे ने कहा है। इनकी कविताएं देखते हैं, ठीक है, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं क्या है शमशेर बहादुर सिंह की, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूं मैं, इतने अपने पास उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ सुकून की तलाश। ये किसकी है, शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं हैं भाई। ये भाई काव्य जो संग्रह होते हैं ना वो है, ठीक है। अब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, जो प्रसिद्ध कविताएं हैं वो है अमन का राग, एक पीली शाम, अपनी पत्नी पर इन्होंने लिखा है। एक पीली शाम किसकी है, शमशेर बहादुर सिंह की है, ठीक है। आपको पता है एक पीली छतरी वाली भी है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। गिर गया समय का रथ, समय साम्यवादी, धूप कोठरी के आईने में खड़ी है, ठीक है। ये किसकी है, शमशेर बहादुर की प्रसिद्ध कविताएं हैं। इसके बाद देखो, रामचंद्र तिवारी ने शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा है, शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, ये किसने कहा है, रामचंद्र तिवारी ने कहा है भाई, शमशेर का जो गद्य है वो हिंदी का जातीय गद्य है, ठीक है। इसके बाद देखो, मुक्तिबोध ने क्या कह दिया शमशेर बहादुर सिंह के बारे में, शमशेर बहादुर सिंह के बारे में क्या कहा है मुक्तिबोध ने, एक इम्पेनिस्ट चित्रकार, इम्पेनिस्टिक चित्रकार किसने कहा है, मुक्तिबोध ने कहा है भाई। आगे है गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में देखते हैं। काव्य संग्रह इनका चांद का मुटेड़ा 1964 में, और ये फैंटेसी में रची हुई है रचना, और भूरी भूरी खाकदुल 1980 की है, ठीक है। चांद का मुटेड़ा 1964 में, और ये काव्य संग्रह है भाई, और ये फैंटेसी में है, और भूरी भूरी खाकदुल 1980 की है, ठीक है। और अनुभव की कन्या कहा है मुक्तिबोध ने, जो फैंटेसी है उसको अनुभव की कन्या कहा है मुक्तिबोध ने ही। आगे है गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध, ठीक है, कवि है गजानन मुक्तिबोध, ठीक है। जो मुक्तिबोध है वो गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि है गजानन मुक्तिबोध भाई। आगे है इनकी प्रसिद्ध कविताएं है, ठीक है, अंधेरे में। प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी है भाई, अंधेरे में है, ठीक है। इसका प्रकाशन 1964 में हुआ था, और कल्पना पत्रिका में हुआ था, ठीक है। और इसका पुराना नाम पूछा जाता है काफी बार, जो अंधेरे में है इसका पुराना नाम क्या है, तो आकांक्षा के दीप अंधेरे में, क्या है भाई, आकांक्षा के दीप अंधेरे में। इसमें थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, अगर आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, आकांक्षा के दीप अंधेरे में। तो ये अंधेरे में जो कविता है मुक्तिबोध की, उसका पुराना नाम है क्या, आकांक्षा के दीप अंधेरे में भाई, ठीक है। उसके बाद इनकी प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, कविता है ब्रह्म राक्षस भूल गलती, ये किसकी है, मुक्तिबोध की है। अब जो भाई अंधेरे में है इसके बारे में विशेष मत है, वो मैं आपको बताती हूँ। रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता को क्या कहा है, अपराध भावना का अनुसंधान, ठीक है। ये अंधेरे में जो कविता है उसके विषय में है ये मत, ठीक है। रामविलास शर्मा ने कहा है अपराध भावना का अनुसंधान। नामवर सिंह ने असीमिता की खोज कहा है अंधेरे में कविता को। रामविलास शर्मा ने आरक्षित जीवन की कविता कहा है। इंद्रनाथ मदान ने आत्म संशोधन का अनुसंधान कहा है। निर्मला जैन ने अंतस्थल का विप्लव कहा है।
ये सभी भाई किसने कहा, ये अंधेरे में जो कविता है उसके विषय में जितने भी हमारे लेखक है उनका क्या है, ये मत है भाई। और प्रभाकर माचवे ने अंधेरे में जो कविता उसको क्या कह दिया भाई, लावा ही कह दिया है प्रभाकर माचवे ने। तो देख लो आप, एक दहकता इस्पाती दस्तावेज, ये शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है, जो अंधेरे में कविता है उसके बारे में कहा भाई। एक दहकता इस्पाती दस्तावेज शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है अंधेरे में कविता को भी। इसके बाद हमारे नेक्स्ट कवि आ गए हैं भवानी प्रसाद मिश्र। क्या कौन से आ गए भी, भवानी प्रसाद मिश्र। जो भवानी प्रसाद मिश्र है उनको सहजता का कवि कहा जाता है, कविता का गांधी कहा जाता है, ठीक है। और किसने कहा कविता का गांधी, उदय प्रकाश ने कहा है, ठीक है। और गांधी का बेटा भी कहा है, ठीक है। गांधी का बेटा तो स्वयं ही कहा है, स्वयं को ही कहा है। अब इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह देख लेते हैं। सतपुड़ा के जंगल, टूटने का सुख, वीणा वाणी की दीनता, गीत फरोश, कमल के फूल, सारा शहर, घर की याद और कठपुतली, ठीक है। अब इनके संग्रह हैं, संग्रह में गीत फरोश है, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पश्यंती, भुनी हुई रस्से पर, क्या इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है भवानी प्रसाद मिश्र जी को। खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, परिवर्तन जिए, त्रिकाल संध्या। अगला आगे है जो नरेश मेहता है वो आ गई भैया। और भाई देखो मैंने एनसीईआरटी 6th क्लास की एनसीईआरटी क्या है, जो 6th क्लास है उसकी एनसीईआरटी कंप्लीट के एमसीक्यू करवाए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ आप उस क्लास को भी जरूर देखना। नरेश मेहता, ठीक है, इनके काव्य संग्रह है प्रबंध काव्य संग्रह, वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, उत्सर्वा, अरण्य। अरण्य पर इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी। क्या मिला है भाई, साहित्य अकादमी मिला है अरण्य पर। किसको, नरेश मेहता को भी। फिर इसके बाद है इनके प्रबंध काव्य, संशय की एक रात, राम के विषय में है इसमें। महाप्रस्थान, सीता परित्याग पर है ये। प्रवाद पर्व, सबरी, समय देवता। और क्या है भैया, बस 1 2 3 4 जितने भी इसमें पार्ट है वो है चाहता मन और किरण धेनाई। ये किसकी है, ये सभी नरेश मेहता की है और काफी इंपॉर्टेंट रचना है, यानी प्रबंध काव्य है ये। इसके बाद है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का ठंडा लोहा, अंधायुग 1955 में, महाभारत के कथानक पर है। कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर, विदेशी कविताओं का संग्रह है इसमें देशांतर में, ठीक है। और इनकी प्रसिद्धि हुई थी इसकी प्रेमेथ्यू गाथा से, यूनानी गाथा ये, ठीक है भाई। प्रेमेथ्यू गाथा जो है वो क्या है, यूनानी गाथा है। इसके बाद है हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन से भाई, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। काठ की घंटियां हैं इनकी, बांस के पुल, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, कविता 1, कविता 2, एक सुनी नाव, खूंटियों पर टंगे लोग, कॉफी हाउस में एक, मेलोड्रामा, अह से मेरी बड़ी हो तुम, मैंने कब कहा, लिपटा रजाई में विगत प्यार, ठीक है। ये किसकी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं भाई। फिर केदारनाथ सिंह है, इनकी प्रसिद्ध कविताएं बनारस, अनागत, फर्क नहीं पड़ता, ये केदारनाथ सिंह की कविताएं हैं प्रसिद्ध। फिर इनका काव्य संग्रह है अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ लंबी कविता है, तालस्य और साइकिल, ये किसकी है, टोल्स्टॉय है, सॉरी टोल्स्टॉय और साइकिल, ये केदारनाथ सिंह की काव्य संग्रह है भाई। इसके बाद है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, एक समय था, ये रघुवीर सहाय की है। इसके बाद है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की है भाई रूप तरंग, सदियों में सोए, जाग उठे, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं। प्रभाकर माचवे की है काव्य संग्रह मेयल, सवन सवपन भंग,
सोपनभग और अनुषण, ये प्रभाकर माचवे की है भाई। इसके बाद है गिरिजा कुमार माथुर, नाश और निर्माण, धूप के धान, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और। ये जितने भी मैं करवा रही जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और काव्य संग्रह है वो है जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं वही। भारत भूषण अग्रवाल के देखते हैं, छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्तिबोध, ओ अप्रस्तुत मन, ये काफी बार पूछा जाता है। उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है, अनुपस्थित लोग। अब सुकुंत माथुर है, उनकी रचनाएं, चांदनी चुनर है, अभी और अभी कुछ और। क्या है? चांदनी चुनर और अभी कुछ और। इसके बाद है विजय देव नारायण शाही, साखी, मछली घर, संवाद तुमसे। ये तीनों की तीनों रचनाएं आप सभी को पता है महत्वपूर्ण है। जितनी भी मैंने करवाई है सभी महत्वपूर्ण करवाई है जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है। अब कुंवर नारायण है, इनके प्रबंध है, जो प्रबंध काव्य होते हैं वो है आत्मजयी, व सरवा के बहाने। कुंवर नारायण के कौन कौन से? आत्मजयी और बाल सरवा के बहाने। और चक्रव्यूह में संग्रह है, काव्य संग्रह इनके चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सभी कुंवर नारायण के है भाई काव्य संग्रह। तो भाई इसी के साथ ही आज हमारा प्रयोगवाद क्या है कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट तो आप करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। इसी से मुझे पता चलता है कि भाई आपको क्लास पसंद आई है या नहीं, भाई इस पर मुझे और आगे क्लास बनानी चाहिए या नहीं। ठीक है, और मेरा चैनल नया है आप सभी को पता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।